लाखों साल पहले, जब सभ्यता की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, धरती पर एक आदिमानव था। उसका जीवन सरल था, लेकिन हर दिन नए रोमांच और चुनौतियों से भरा था। एक धूप भरे दिन वो आदिमानव अपने रोजगार में लगा था। पेट भरने के लिए जमीन खोद रहा था। मिट्टी और कंकड़ हटाते हुए उसे कुछ खाने योग्य मिला, जिसे उसने तुरंत खा लिया। खाने के बाद भी उसकी खुदाई जारी रही, और फिर मिट्टी के भीतर से कुछ ऐसा निकला जिसने उसे चौंका दिया। एक चमकीला, पारदर्शी पत्थर। आदिमानव को नहीं पता था कि ये क्या है, न उसने पहले कभी ऐसा कुछ देखा था और न ही वो इसका मूल्य समझता था। लेकिन उसकी चमक ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया था। वो उसे गौर से देख रहा था। उसकी आंखें हैरानी से भरी थी। तभी आसमान में एक तेज रोशनी चमकी। एक अद्भुत धातु का यान धरती पर उतरे बिना धीरे धीरे जमीन की ओर आया और शांत लैंडिंग की। यान का दरवाजा खुला और उसमें से एक एलियन बाहर निकला, एक परग्रही जीव जो हमारी कल्पना से परे था। एलियन के हाथ में एक अजीब सी मशीन थी जो चमक रही थी। उसका मकसद था सोना खोजना, और वह अपनी मशीन से धरती की सतह को स्कैन कर रहा था। एलियन अपनी मशीन से कुछ पत्थरों को स्कैन करता है। जैसे ही उसकी मशीन में सोना डिटेक्ट होता है, वो अपनी लेजर गन निकालता है। एक तेज रोशनी निकलती है और पत्थरों को पिघलाते हुए जमीन में एक छेद बना देती है। कुछ ही देर में उसे जमीन के अंदर से एक सोने का बड़ा पत्थर मिलता है। एलियन अपनी टेक्नोलॉजी से उस पत्थर की शुद्धता जांचता है और फिर उसे लेकर अपने यान की ओर बढ़ने लगता है। उसी रास्ते पर हाथ में चमकदार पत्थर लिए आदिमानव भी चला आ रहा था। दोनों अचानक आमने सामने आ जाते हैं। एक के हाथ में धरती का सबसे दुर्लभ और महंगा पत्थर, दूसरा सोने का टुकड़ा पकड़े हुए। वे दोनों एक दूसरे को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। कुछ देर तक दोनों बस एक दूसरे को घूरते रहते हैं। आदिमानव को डायमंड का कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए उसने अपना चमकदार पत्थर एलियन को दे दिया। बदले में एलियन ने अपनी टेक्नोलॉजी से एक ताजा, रसीला खरबूजा निकालकर आदिमानव को खाने के लिए दिया। आदिमानव ने खुशी से खरबूजा खाया। इस बीच एलियन ने उस हीरे को भी अपनी मशीन से स्कैन किया, और उसकी कीमत को समझते हुए उसने दोनों हीरे और सोने के पत्थर को अपनी उन्नत टेक्नोलॉजी से अपने शरीर के अंदर छिपा लिया। दोनों आगे बढ़ते हैं। उनके रास्ते अलग होने लगते हैं। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक अजीब फल दिखा। एलियन अपनी मशीन से उसे स्कैन करता है, पर उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन आदिमानव अपनी सहज प्रवृत्ति से उस फल को उठाता है और खा लेता है। फल खाते ही कुछ पल बाद उसके पेट में भयंकर दर्द होता है। वह जोर से चिल्लाता है और जमीन पर गिर जाता है। एलियन तुरंत उसके पास आता है। अपनी डिटेक्टिव मशीन से उस फल को स्कैन करता है। मशीन की स्क्रीन पर एक लाल रंग का शब्द चमक उठता है, पॉइजन। एलियन को स्थिति समझते देर नहीं लगी। उसने अपने चमकदार बॉक्स में से उस जहर का एंटीडोट निकाला। एक छोटा सा इंजेक्शन था जो किसी चमत्कारी तरल पदार्थ से भरा था। एलियन ने उसे आदिमानव को दिया। एंटीडोट पीते ही आदिमानव के दर्द में राहत मिली और वो खड़ा हो गया। एलियन उसे पास के एक पेड़ के नीचे ले जाकर आराम करवाता है। यह देखकर एलियन समझ गया कि आदिमानव ने कच्चा फल खा लिया था। वह तुरंत खराब फलों को जमीन से उठाता है और आदिमानव के सामने लाकर रखता है। फिर दोनों जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। एलियन अपनी इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी मशीन से उन लकड़ियों में आग लगाता है। आग देखकर आदिमानव चौंक जाता है। उसने पहले कभी आग नहीं देखी थी। ये उसके लिए एक अविश्वसनीय अनुभव था। अब वे दोनों उन कच्चे फलों को आग पर सेकते हैं। जब फल पक जाते हैं तो आदिमानव उन्हें खाता है।
इस बार उसे कोई दर्द नहीं होता। उसने एक नई चीज सीखी थी, आग का उपयोग। इस अद्भुत अनुभव के बाद दोनों फिर से अपने रास्ते पर चलते हैं। एलियन अपनी स्कैनिंग मशीन चालू करता है और जमीन खोदता हुआ आगे बढ़ता है। आदिमानव उसे उसी जगह पर ले जाता है जहां उसे पहले डायमंड मिला था। वे दोनों मिलकर जमीन खोदते हैं और हाँ, उन्हें वहां एक और हीरा मिलता है। वे खुदाई जारी रखते हैं और छोटे बड़े कई हीरे निकलते रहते हैं। दोनों का सफर एक बार फिर खत्म होता है। एलियन और आदिमानव एक दूसरे से मिलते हैं। एलियन अपनी स्पेस मशीन में वापस चला जाता है, लेकिन जाने से पहले एक पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते हैं। बिना शब्दों के उनके बीच एक गहरी दोस्ती और यादों का बंधन बन चुका था। दोनों जानते थे कि वे एक दूसरे को बहुत याद करेंगे।